प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे किसी चालक के प्रतिरोध पर। तो हम किसी चालक के प्रतिरोध की परिभाषा निकालें, उसके पहले हम इस चित्र पर विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए चित्र में पी क्यू एक चालक है। जब इस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो इस चालक के अंदर या चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्वरित हो जाते हैं अर्थात गति करने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के दौरान चालक के अंदर उपस्थित परमाणुओं से या अन्य धन आयनों से टकराते हैं और इस टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉनों की गति कम होने लगती है। तो धन आयनों के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध ही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गति करते समय जिस विरोधी बल का सामना करना पड़ता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि हम इसको और अच्छे शब्दों में डिफाइन करें बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या अवरोध डाला जाता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या इस प्रतिरोध की एक गणितीय परिभाषा जो हमने पूर्व में ओम के नियम में पढ़ा है उसके आधार पर भी एक परिभाषा बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है कि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और अब जानते हैं हम प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इस चालक के प्रतिरोध को सूत्र के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, अर्थात R बराबर V/I। और बच्चों किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को इस प्रकार के जिग-जैग रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको किसी परिपथ में इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे तो वो समझ लीजिए वो एक प्रतिरोध का चिन्ह है, प्रतिरोध का संकेत है। अब हम चालक के प्रतिरोध का मात्रक निकालना चाहें तो हमें प्रतिरोध के सूत्र R = V/I से यदि हमको प्रतिरोध R का मात्रक ज्ञात करना हो तो पहले हमें विभवांतर V का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए और धारा I का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। तो आप सभी ने पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं कि विभवांतर का मात्रक SI पद्धति में वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस वोल्ट और एम्पियर के अनुपात को कहा जाता है ओम। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि SI पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अब हमने तो जान लिया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन वास्तव में 1 ओम की परिभाषा हम कैसे देंगे, किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे। तो यदि इस समीकरण में इस वोल्ट की जगह में हम 1 वोल्ट कर दें, एम्पियर जब 1 एम्पियर रख दें तो हमें मिल जाएगा 1 ओम। अर्थात 1 ओम की परिभाषा या 1 ओम का प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो उस सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। और ये प्रतिरोध के जो बड़े मात्रक होते हैं, एक होता है किलो ओम और दूसरा होता है मेगा ओम। तो यहाँ पर 1 किलो ओम
का मान यदि हम देखें तो 1 किलो ओम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ओम और 1 मेगा ओम को लिख सकते हैं 10⁻6 ओम। इसी प्रकार से अब हम इस प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आप सूत्र प्रतिरोध का जानते हैं कि विभवांतर बटे धारा होता है। अब विभवांतर को हम लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश और पहले से धारा है। अब हम पढ़ चुका है कि कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻² पावर, आवेश का विमाएं AT और धारा का ये। इन सभी को यदि हम सॉल्व करें तो हमें प्रतिरोध का विमीय सूत्र मिलता है ml² T⁻³ A⁻²। तो ये तो हो जाता है प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो क्या है, हम जानते हैं किसी भी चालक के प्रतिरोध का जो सामान्य सूत्र होता है R = ml(n²) टाउ होता है, जहाँ m और e एक नियत राशि है। नियत राशि कहने का मतलब ये है कि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान हमेशा नियत होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो किसी चालक का प्रतिरोध सामान्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और शांति काल टाउ पर। तो यहाँ पर चालक की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा। दूसरा आप इस सूत्र में देख रहे हैं, दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। इसी प्रकार चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पर भी निर्भर करता है। यदि चालक में या चालक पदार्थ में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। इसी वक्त चालक के ताप पर, चालक का ताप बढ़ाने से श्रांति काल का मान घटता है और श्रांति काल का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को बड़े धैर्य से देखकर, सुनकर आप इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करने के पश्चात बहुत अच्छे से आप परीक्षा के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।